नेपाल में भ्रष्टाचार, नेताओं और उनके परिवार की ऐशोआराम जिंदगी और सोशल मीडिया साइट्स पर लगे बैन ने देश में एक ऐसी आग भड़काई जो अब बुझाए नहीं बुझ रही। क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या मंत्री, क्या विपक्षी नेता, क्या पुलिस बल और क्या संविधान, जेन ज़ी युवाओं के आक्रोश के आगे सब कुछ तहस नहस हो गया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा जमा लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट मंत्रियों का भवन, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और मंत्रियों के निजी आवास को फूंक डाला। युवाओं के विद्रोह ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर चोरी छिपे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर भागने को मजबूर कर दिया। कई मंत्रियों के निजी आवास में घुसकर युवाओं ने मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को बेतहाशा पीटा। वित्त मंत्री को तो दौड़ा दौड़ा कर मारा। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को घर में जलाकर मार डाला। अब तक इस बड़े जन आंदोलन में कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलन के केंद्र में सिर्फ भ्रष्टाचार या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के प्रति गहरा अविश्वास और घोर नफरत भी है। नेपाल की सड़कों पर उठती नाराजगी यह संकेत दे रही है कि लोग अब दलों या उनके शीर्ष नेताओं से उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। याद करें तो कुछ ऐसा ही जन आक्रोश बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखने को मिला था। भारत के इन दोनों पड़ोसी देशों में भी आंदोलन की शुरुआत भ्रष्टाचार और महंगाई से हुई थी, जो बाद में सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता पर सवालों में बदल गई। श्रीलंका में 2022 का आंदोलन तब सरकार गिराने तक गया जब महंगाई और आर्थिक संकट ने लोगों का जीवित रहना मुश्किल कर दिया था। बांग्लादेश में हालात तब बेकाबू हो गए जब साल 2024 में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मानवाधिकार उल्लंघन के बीच बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल कर दिया था। ये तमाम आंदोलन युवाओं के गहरे असंतोष का सबब था, जिसने देखते ही देखते हिंसा का रूप धारण कर लिया। संयोगवश ये तमाम देश भारत के पड़ोसी हैं। हालांकि भारत में ऐसा कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा। भारत के युवाओं पर इसका खासा प्रभाव नहीं पड़ा। मगर झारखंड में अब तक कई एक ऐसे आंदोलन हुए जो कहीं ना कहीं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में हुई घटनाओं की याद दिलाते हैं। क्योंकि जिस तरह का असंतोष युवाओं में दूसरे देशों में पनप रहा है, ठीक वैसी ही असंतोष की लहर झारखंड में भी हमेशा से उठती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 साल के झारखंड में सरकारें किसी की भी रही हो, बेरोजगारी, पलायन, विस्थापन और परीक्षा में धांधली जैसे मामलों में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। राज्य का श्रम, नियोजन और उद्योग मंत्रालय पूरी तरह से विफल रहा है। झारखंड में ऐसे कोई उद्योग स्थापित ही नहीं हो पाए जिससे विस्थापन का दंश झेल रहे झारखंडी युवाओं को सीधे मुनाफा हो, उनकी नौकरी और अच्छी जिंदगी सुनिश्चित हो सके। 25 सालों के झारखंड में आज तक कोई ऐसी सरकार ही नहीं आई जो परीक्षा में धांधली और गड़बड़ियों को रोक सके। इसका परिणाम ये होता है कि ना तो समय पर परीक्षा हो पाती है, ना ही युवाओं की नियुक्ति अटकी पड़ी रहती है, उम्र भागती चली जाती है और बेहतर जिंदगी के सपने ऐसे ही चकनाचूर हो जाते हैं। परीक्षा में धांधली को लेकर हाल के समय में भी आंदोलन होते रहे हैं, मगर अपनी जायज मांग को सत्ता के समक्ष बेबाकी से रखने वाले युवाओं को नौकरी के बदले पुलिस की लाठियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं, आंसू गैस के गोले मिलते हैं, पानी की बौछार मिलती है, मुफलिसी और बेरोजगारी मिलती है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। हालांकि झारखंडी युवाओं के आंदोलन का स्तर उतना वृहद नहीं रहा जैसी तस्वीरें हमें पड़ोसी देशों में देखने को मिली है। समय रहते हमारी सरकारों को भी एक सजग और सार्थक प्रयास रोजगार और युवा विषयों पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जेपी आंदोलन से लेकर आज बांग्लादेश और अब नेपाल सरकार किसी की भी रही हो, युवाओं के सामने झुकता ही नजर आया है। हालांकि लोकतंत्र 19 कानून को हाथ में लेने, किसी भी राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। पर हमें ये जरूर सोचना होगा कि आखिर ऐसे आंदोलनों की शुरुआत
होती ही क्यों है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।